दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं पाकिस्तान की सबसे खतरनाक डॉन गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, जो कि जेल में रहकर भी फिल्मी गुंडे और हीरो की तरह जब चाहें, जिसे चाहें, जैसे चाहें मरवा देते हैं। यहाँ तक कि ये आसानी से आर्मी और ISI के हाथ में नहीं आते। यही वजह है कि पुलिस भी इनसे डरती है। तो आज की वीडियो इन्हीं के नाम। नाजरीन, 18 फरवरी 2024 को लाहौर के बड़े दुश्मन ग्रुप के सरबराह अमीर बलाज टीपू ट्रकांवाला के कत्ल की तहकीकात का जैसे ही आगाज हुआ तो इंकशाफ में हस्बे तौफीक पता चला कि इस जानलेवा वारदात की कड़ियां भी ख्वाजा कील उर्फ गोगी भट्ट और इनके गैंग से मिलती हैं, जो लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाते हैं। मुमकिन तौर पर यह वही ग्रुप था जिसने 1996 में अमीर बालाज के दादा बिल्ला ट्रकांवाले और 2010 में इनके वालिद टीपू ट्रकांवाले को ठिकाने लगाया था। जी हाँ, ये वही गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का ग्रुप है जो अब तक ना जाने कितने दर्जन और सैकड़ों लोगों को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गोगी भट्ट और तीफी भट्ट कौन हैं और इतने बड़े गुंडे और अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बने? पाकिस्तान पुलिस इनसे क्यों डरती है, जबकि पाकिस्तान आर्मी आखिर इन्हें क्यों ठिकाने नहीं लगाती? ये सब और अंडरवर्ल्ड डॉन के बहुत से खुफिया राज बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि गोगी भट्ट का ग्रुप पाकिस्तान के सूबा पंजाब के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन ग्रुप है, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि पुलिस ने पिछले साल में अपनी लिस्ट के मुताबिक जिन 5 मशहूर गुंडे, कब्जा माफिया और ड्रोन्स की फहरिस्त जारी की, इनमें गोगी भट्ट का पहला नंबर आता है। इसी तरह कुछ अरसा कबल पंजाब पुलिस ने खास तौर पर लाहौर के 20 सबसे बड़े बदमाशों की फहरिस्त जारी की थी। इनमें भी गोगी भट्ट सबसे पहले नंबर पर मौजूद थे। यही वजह है कि गोगी भट्ट लाहौर के एक बहुत बड़ा नाम है जिसे लोग खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि गोगी भट्ट के बहुत से बड़े बड़े सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और खुफिया एजेंसी के अफसरान के साथ ताल्लुकात हैं। गोगी भट्ट के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी काफी गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं, जबकि हमजा शरीफ तो इनके घर कई बार तशरीफ ला चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सियासी तौर पर गोगी भट्ट का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका शरीफ खानदान से किस कदर ताल्लुकात होंगे। यही वजह है कि अक्सर शरीफ फैमिली पर ये इल्जामात लगते हैं कि कोई भी गैर कानूनी काम करवाना हो तो शरीफ खानदान गोगी भट्ट, आबिद बॉक्सर जैसे बड़े बड़े गुंडों का सहारा लेता है, जिसके बदले में इन्हें मुकदमात में रिलीफ दिलवाते रहते हैं। इसी वजह से गोगी भट्ट को अपने गैर कानूनी काम करवाने को भी बहुत मुश्किल पेश नहीं आती। याद रहे कि गोगी भट्ट ग्रुप एक अकेला ग्रुप नहीं बल्कि मुख्तलिफ ग्रुपों को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोगी भट्ट को ग्रुप में मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स भी शामिल हैं। इन तमाम ग्रुप्स में जट ग्रुप, गुजर ग्रुप, ख्वाजा ग्रुप, शेख ग्रुप, भट्टी ग्रुप, पहलवान ग्रुप और बहुत से दूसरे ग्रुप भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है। मगर इन तमाम ग्रुप्स को कंट्रोल करने वाला अकेला डॉन गोगी भट्ट है। यानी ये तमाम के तमाम ग्रुप गोगी भट्ट के इशारे पर चलते हैं। यानी गोगी भट्ट जो कुछ कहता है, तमाम ग्रुप इनके एक इशारे पर वो सब कुछ करके दिखाते हैं। ये भी कहा जाता है कि लाहौर शहर में सियासत भी गोगी भट्ट का काफी किरदार रहता है, क्योंकि गोगी भट्ट अपने इलाके समेत लाहौर में जिसके सर पर भी अपना हाथ रखता है वो इलेक्शन में यकीनी तौर पर कामयाब हो जाता है। आप लोगों को बताता चलूं कि गोगी भट्ट न जाने कितने छोटे छोटे मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी बिकाऊ अदालतों ने हमेशा न सिर्फ गोगी भट्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया बल्कि हर बार इनको बाइज्जत रहा भी किया। गोगी भट्ट के पास इस वक्त 250 के करीब अपने जाती गार्ड्स हैं। इनके पास 20 से ज्यादा तो सिर्फ लैंड क्रूजर्स हैं, जबकि दर्जनों वीगो डाले और बाकी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। तो ये इनके पास मौजूद लग्जरी गाड़ियों की तादाद से जो कि डिक्लेयर्ड है, जबकि अनगिनत गैर कानूनी गाड़ियां हैं जिनके बारे में सिर्फ गोगी भट्ट ही जानते हैं। कहा जाता है कि गोगी भट्ट अरबों रुपए के मालिक हैं। इनकी 125 मुरब्बा से भी ज्यादा जमीन है। रही बात घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, तो इनके पास एक या दो आम घर नहीं बल्कि दर्जनों आलीशान महल नुमा घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। ये आजकल टिकटॉक पर भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ बड़े बड़े टिकटॉकर्स के साथ वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। गोगी भट्ट के खिलाफ पुलिस कई मुकदमात बनाकर पुलिस ऑपरेशन भी कर चुकी है, लेकिन गोगी भट्ट को पुलिस कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी, जिसकी एक बड़ी वजह पुलिस की एक बहुत बड़े ग्रुप का इनके साथ किया गया ताउन। इन्हें मुतअद्दिद बार गिरफ्तार भी किया गया, मगर ये जेल में बैठकर भी वो तमाम तर कांड करते रहे जो ये करना चाहते थे। फिर वो चाहे किसी से जमीन हथियानी हो, जबरदस्ती भत्ता लेना हो या फिर किसी को इस दुनिया से टपका देना हो।
گوگی بٹ کے مخالف گروپوں نے بھی کئی شرارتیں کی لیکن گوگی بٹ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ان کے مخالفین ان پر مختلف اوقات میں حملہ بھی کروا چکے ہیں لیکن گوگی بٹ آج تک زندہ ہیں اور خوش قسمتی سے محفوظ بھی ہیں۔ گوگی بٹ کو لاہور میں جن سے دشمنی چل رہی ہے ان میں مشہور ترین گروپ ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا بلو ٹرکاں والا تھا، جن کی دشمنی بلا ٹرکاں والے کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے سے تھی، جنہیں انہوں نے 2010 میں ٹھکانے لگا دیا تھا۔ بعد میں گوگی بٹ کی دشمنی بلال ٹرکاں والا کے ساتھ چل رہی تھی، اب انہیں بھی گوگی بٹ نے چند دن پہلے 2024 میں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ لاہور شہر میں بہت سے ایسے گروپس شامل ہیں جو لاہور شہر میں اپنا راج قائم کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ان گروپوں کے درمیان کئی بار تنازعات اور لڑائی جھگڑے بھی ہو چکے ہیں جن میں مختلف قسم کے جرائم پیشہ اور اشتہاری لوگ جان سے جا چکے ہیں۔ اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔